गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे कोविड कंट्रोल की समीक्षा। अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट कराने के निर्देश। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती। 20 दिन पहले लगवाई थी वैक्सीन। यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी हुए संक्रमित। यूपी में आज टीका उत्सव कार्यक्रम की होगी ट्रेनिंग। कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर लगाई जाएगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने की थी 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील। अयोध्या में 12 बजे के बाद होगी श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। न्यू भराई के लिए इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का छलका मुख्तार प्रेम तिवारी ने मुख्तार अंसारी को कहा साहेब। बोले एसपी, बीएसपी और बीजेपी से हैं मुख्तार के कनेक्शन। गाजियाबाद धौलाना के विधायक असलम चौधरी और उनकी पत्नी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। 100 व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ एकत्रित करने का आरोप। जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनरअप रही दीक्षा सिंह राजनीति में उतरने की तैयारी में। पंचायत चुनाव को लेकर कर रही हैं चुनाव प्रचार। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। शुक्रवार को 748 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी करने पर डीएम ने लिया सख्त एक्शन। सीएमएस की स्टेशन रोड शाखा और एलपीएस को किया गया सील। दूसरे प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी नसीहत। लखनऊ में कोरोना गाइडलाइन के नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई। जेसी लॉन और बैंकेट हॉल को प्रशासन ने किया सीज। प्रयागराज के पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता का रात लगभग 12 बजे हुआ निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में थे भर्ती। यूपी के 10 जिलों में कोरोना कर्फ्यू। बरेली में आईजी रमित शर्मा ने एसएसपी के साथ शहर के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। आम जनता को कर्फ्यू का पालन करने के लिए जागरूक किया। झांसी के डीएम आंद्रा वामसी नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए अकेले ही सड़क पर निकल पड़े। सड़क पर गाड़ियों में घूम रहे लोगों को रोककर हर हाल में नाइट कर्फ्यू का पालन करने की सख्त हिदायत दी। गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नर के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस सड़कों पर उतरी। अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कर लोगों से कोविड गाइडलाइंस और नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश रिजवान पैर में गोली लगने से घायल हुआ। मौके से एक तमंचा और स्कूटर बरामद। हरदोई में कछौना के पूर्व चेयरमैन के मुनीम और ड्राइवर से 22,75,000 रुपए की चोरी में शातिरों ने कार के आगे सीट पर बैग में रखे रुपए गायब किए। बरेली में प्रधान प्रत्याशी के देवर को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने के बाहर हंगामा किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर का पलटा एक और फैसला। देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिर को किया मुक्त। बोर्ड के रद्द करने पर होगा पुनर्विचार। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को देवस्थानम एक्ट के दायरे से बाहर करने के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ऐलान के बाद चारों धामों के पंडा पुरोहितों में खुशी की लहर। सीएम तीरथ का आभार प्रकट किया। हरिद्वार में वीएचपी की बैठक में 3 प्रस्ताव पास। देश के सभी मंदिरों को मुक्त करने की मांग। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो राम सेतु। लव जिहाद पर रखा गया समाधान। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में 30 अप्रैल तक स्कूल रहेंगे बंद। तीरथ कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला स्थगित। उत्तराखंड में जल्द रुक सकता है वैक्सीनेशन का काम। 1.5 से 2 लाख की बची डोज। कई जिलों में खत्म होने की कगार पर वैक्सीन। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। नैनीताल में आंध्र प्रदेश के 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। 4 बच्चों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सभी को सूखाताल में आइसोलेट किया गया। उत्तरकाशी में कोरोना वैक्सीन की कमी। अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। मात्र 2 दिन की ही बची है वैक्सीन। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में लगी आग। एक कार और लाखों की चूड़ियां जलकर खाक। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।